हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आया हूं। बच्चों, आप इस चैप्टर को बेहतर तरीके से देखेंगे, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। और आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, अगले 2 दिन इस टॉपिक पर क्लासेस चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10, 11, 12 एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। बच्चों, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर को आप जान जाओगे तो निश्चित तौर पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्ड होगा और लगेगा कि नहीं, इट मीन्स आई नो द इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूं। दीज आर द चैप्टर्स इन विच स्टूडेंट्स डोंट टेक इंटरेस्ट। होता है क्या है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चे पढ़ते हैं, बस पास कर गए, वहीं तक सीमित हो गया। लेकिन हमें जानने की आवश्यकता है कि आखिर वो चैप्टर कौन सा है और इसमें मेन टॉपिक्स है, मेन्स यूजेज एंड इंपॉर्टेंस वो क्या है। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है क्लॉज। क्लॉज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। इसका मैं एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा हूं। क्लॉज या क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। इसमें क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट होते हैं और एक वर्ब होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिख सकता हूं, राम प्लेज फुटबॉल। तो इसमें राम क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, एंड प्लेज क्या हो गए, वर्ब हो गए। इट मीन्स ये क्लॉज है। ये सब्जेक्ट और वर्ब आ गए सेंटेंस में, इट मीन्स वो क्लॉज है। हमें समझना है बच्चों, क्लॉज को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया। इट हैज 2 काइंड्स। इसके 2 प्रकार हैं। पहला जो मैंने लिखा हूं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा जो लिखा हूं डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहा जाता है और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। बच्चों, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है। जबकि डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, आश्रित होना। ये दोनों जो काइंड्स है, इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। जैसा कि बच्चों, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि मैं स्वतंत्र हूं, आई कैन डू, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस पर डिपेंड होता है, आश्रित होता है। इसका अर्थ भी आप जानते हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, ये वाक्य बनाने में किसी पर आश्रित नहीं होता है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर आश्रित होता है। हमको ये सारे डिटेल्स में आगे देखने को मिलेगा बच्चों, और आप लोग को मैं अवश्य कोशिश करूंगा कि कोई भी डॉट्स ना रहे, और जो भी डॉट्स होंगे उसको क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वैसे क्लॉज को कहा जाता है कि वाक्य बनाने के लिए वो किसी पर आश्रित नहीं रहता है, ये खुद का अपना वाक्य बना लेता है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज ऑल द टाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ये आश्रित होता है, ऑलरेडी इसको डिपेंडेंट इसीलिए कहा जाता है, ये आश्रित होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां तक हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे, हमें डिपेंडेंट क्लॉज को देखना है। डिपेंडेंट क्लॉज, इसके 3 प्रकार हैं। हम अभी इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान देंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये तो इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर आश्रित नहीं होता है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज आश्रित होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। तो डिपेंडेंट क्लॉज का मुख्य रूप से 3 काइंड्स हैं, जो आप लोग को मैं अलग अलग वीडियोज के माध्यम से अलग अलग पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बच्चों देखेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज का पहला काइंड्स है, उसका नाम क्या है, नाउन क्लॉजेज। पहला काइंड्स का नाम है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में क्या होता है बच्चों, नाउन क्लॉज में मुख्य रूप से व्हाट क्वेश्चन से राइज होते हैं। व्हाट, जैसे कह सकते हो आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। क्या कर सकते हो, व्हाट। तो वट एवर आई वॉन्ट, जो भी मेरा मन करे और जो भी मैं चाहूं, वट एवर आई वॉन्ट। तो वर्ड जो होते हैं सभी में यूज होते हैं। अभी ये मैं इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूं इस वीडियो में, इसका डिटेल्स मैं अगला वीडियो में चलूंगा। अभी इसका वीडियो मैं नाउन क्लॉज पर बनाऊंगा, एडजेक्टिव क्लॉज पर बनाऊंगा, फिर एडवर्ब क्लॉज पर बनाऊंगा। 3 वीडियो इसके बाद और मिलेंगे क्लॉज से रिलेटेड, ताकि आप लोग को क्लॉज से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डॉट्स भविष्य में ना रहे।
कोई भी एग्जाम को आप बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इफ यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। बच्चों ध्यान देंगे, इसमें क्या क्या आते हैं, दैट आते हैं, हु आते हैं, विच आते हैं, हाउ आते हैं, एंड व्हाट आते हैं, एंड व्हाटएवर आते हैं। मुख्य रूप से ये वर्ड्स आते हैं नाउन क्लॉज में, जो आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो सारे का यूजेज बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का दूसरा नाम है रिलेटिव क्लॉजेज। इसमें क्या क्या आता है, हु आते हैं, हुम आते हैं, हुज आते हैं, वेयर आते हैं, विच आते हैं, दैट आते हैं। ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, सेकेंड काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉजेज में क्या क्या आते हैं, हाउ में आते हैं, हाउ में आते हैं एज इफ, लाइक, द वे। वाई में आते हैं बिकॉज, सिंस, एज, फॉर। वेन में वेन एंड वेनेवर। वेयर, वेयर, वेरेवर। कंडीशनल में आते हैं इफ, एंड कंसेशन में आते हैं अल्दो एंड दो। ये सारे वर्ड्स का यूज मैं एक एक करके बताऊंगा। कल हम आप लोग के साथ मिलूंगा डिपेंडेंट क्लॉज का पहला प्रकार के साथ, नाउन क्लॉज। तब तक आप लोग इंतजार करेंगे कल का वीडियो आने तक, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका इंट्रोडक्शन जो आज रहा क्लॉजेज का आप लोग समझ पाए होंगे। समझ गए होंगे तो बच्चों निश्चित तौर पे आप कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैक्सिमम शेयर करेंगे, ताकि मैं मैक्सिमम वीडियोज बनाऊं और इस प्रकार का जो ग्रामर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो उसको मैं क्लियर कर सकूं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। आई थिंक दैट यू ऑल द स्टूडेंट विल टेक एंजॉय, है ना, आप लोग काफी इंजॉयमेंट लेंगे, और आई होप कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कल हम लोग पढ़ेंगे नाउन क्लॉजेज। थैंक यू वेरी मच।